हेलो, मैं डॉक्टर राव। आप हमें जानते हैं अच्छी तरह से। हम बेसिकली जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी करते हैं और एक सर्जरी जो हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करते हैं वो है पेनाइल फैट ग्राफ्टिंग और लेंथनिंग। तो आज हम इसी के बारे में वीडियो बनाएंगे कि डिफरेंट वेज जिससे हम पेनिस की गर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो पहले भी देख चुके हैं उनके बारे में उनको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम पेनिस की गर्थ को लंबा और मोटा कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे उसमें से सिर्फ पेनिस को मोटा करने की डिफरेंट टेक्निक्स, उनमें से कौन सी टेक्निक करनी चाहिए, कौन सी टेक्निक नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो टेक्निक इसमें यूज की जाती है वो है फिलर्स। फिलर्स बेसिकली क्या होते हैं? फिलर्स एक प्री फिल्ड इंजेक्शन होते हैं, तो पहले से इंजेक्शन के अंदर एक जेल आता है जिसको हाइलोरोनिक एसिड का जेल होता है। वो कहीं पे भी आप डालोगे तो वो उस जगह को फुला देगा। ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, 1.5 साल तक रहता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत सेफ प्रोसीजर है। प्लास्टिक सर्जरी में फिलर्स को जगह जगह यूज किया जाता है। फेस पे यूज होते हैं, जहाँ पे मान लो कि ये नेजोलेबियल फोल्ड है, आपने करना है, आपने नाक को उठाना है, आपने चिन को उठाना है, तो यहाँ पे फिलर यूज किया जाता है। इसी तरह से पेनिस में भी फिलर आप यूज कर सकते हैं अगर पेनिस की गर्थ को आपको बढ़ाना है। फायदा ये है कि आप आए, आपने लोकल एनेस्थीसिया में सुन करके पेनिस को आपने उसकी गर्थ को बढ़ा दिया, लेकिन नुकसान क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा फिलर की रिक्वायरमेंट होती है पेनिस को गर्थ को मोटा करने के लिए, तो ये बहुत महंगा हो जाता है। तो इसको सिर्फ ग्लैंस पेनिस की गर्थ को बढ़ाने के लिए, यानी जो पेनिस की टोपी होती है उसकी गर्थ को बढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता है। पूरे पेनिस की गर्थ को बढ़ाने के लिए आमतौर पर हम यूज नहीं करते हैं। दूसरा फायदा इसके साथ एडिशनल बता रहा हूँ, यह है कि ये बहुत से लोगों की जिनकी पेनिस की टिप सेंसिटिव होती है, जिसके कारण से उनकी टाइमिंग कम होती है, तो उसको भी उनकी टाइमिंग को भी इंक्रीज कर देता है, तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो 3 ml तक हम डाल सकते हैं एक बार में, वैसे हम 5 ml तक डाल सकते हैं, और इससे हम पेनिस की टिप की गर्थ को बढ़ा सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, वो पेनिस का सबसे ब्रॉड एरिया होता है, तो जो सेक्स करते वक्त प्लेजर मिलता है फीमेल को, आपके पार्टनर को, वो उसी ग्लैंस पेनिस की गर्थ से ही मिलता है। इसलिए इसको ग्लैंस पेनिस की जो रिम है, जहाँ पे मतलब ग्लैंस पेनिस से जुड़ा होता है, एक लाइनिंग होती है, आपने देखा होगा, जो टोपी की नीचे का जस्ट एरिया है, वहाँ की एज पे चारों तरफ लगाया जाता है ताकि उसकी एज को मोटा किया जा सके। आप आके इसको करा के इमीडिएटली घर जा सकते हैं। बहुत सेफ तरीका है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन ये 1.5 साल में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको कराने के लिए आप चाहे आपको दूर भी आना पड़े अपने घर से, तब भी आए, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता। जिनको प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग है वही ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप इसको बहुत डीप डाल दोगे तो ये बॉडी के अंदर चला जाएगा और वो गर्थ को नहीं इंक्रीज करेगा। अगर बहुत सुपरफिशियल डालोगे तो ये छाले टाइप के बना देगा। ऐसे केस मैंने देखे हैं, मैंने बताए भी हैं, वीडियो भी बनाए हैं। तो आपको जिनको एडिक्वेट ट्रेनिंग है, जैसे आप देखते हैं हमारे पास सैकड़ों वीडियोज हैं फिलर्स के, पेशेंट के रिव्यूज भी हैं, तो सही डेप्थ पे इसका लगना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुन करके लगाया जाता है, बाद में कोई पेन नहीं होता, आदमी करा के वापस घर इमीडिएटली जा सकता है। किसी भी तरह की इसमें परेशानी नहीं होती, और ना ही कोई सेक्स की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इतने दिन बाद सेक्स करना है या इतने दिन बाद सेक्स करना है। दूसरा, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है पेनिस की गर्थ को बढ़ाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट। ये बेसिकली एक तरह का परमानेंट फिलर होता है। आप इसको भी इसी तरह इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये परमानेंट हो जाता है। लेकिन फिर आप कहेंगे फिर परमानेंट है तो इसको यूज करना चाहिए। नहीं, ये बड़ा खतरनाक है। इसके एक तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, अगर मान लो हमने यूज़ करते वक्त किसी ने गलत जगह पे कहीं स्वेलिंग आ गई या कुछ हो गया, तो ये परमानेंट हो जाता है। इसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मान लो कहीं पे कोई गांठ बन गई, किसी तरह कहीं ज़्यादा है, तो अगर हमने फिलर है तो हम उसको जस्ट प्रेस करते हैं और वो वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है, या फिर उसको थोड़े दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिलर के साथ हमेशा ये फ़ायदा रहता है। इसके साथ ये है कि अगर मान लो ये इन्फेक्ट हो गया तो इसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। फॉरेन बॉडी है, इन्फेक्ट हो भी सकता है, कहीं पे गांठ बना सकता है, तो आमतौर पे इसे यूज नहीं किया जाता है। तो कोई भी अगर आपको परमानेंट फिलर की सजेशन दे तो आप उससे हमेशा दूर रहें। परमानेंट फिलर आमतौर पर यूज नहीं किए जाते हैं। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में इसको हमेशा कंडेम नहीं किया जाता है। ये बेसिकली क्वैक्स यूज करते हैं और ये आपने यूज नहीं करने हैं। तो इसका मेंशन सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि इसको यूज नहीं करना है परमानेंट, क्योंकि प्लास्टिक की तरह का होता है, ठीक नहीं है ये बॉडी के अंदर लगाना।
अब तीसरा जो है वो है डर्मल फैट ग्राफ्टिंग। इसका जिक्र भी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक है जिसमें पेनिस के ऊपर पेट से या थाई से स्किन और साथ में फैट की लेयर को निकाल लिया जाता है और फिर उसको निकालने के बाद पेनिस को पूरा खोल के उसके चारों तरफ उसे लपेट दिया जाता है और फिर उसके ऊपर पेनिस की स्किन चढ़ा दी जाती है। डर्मल फैट ग्राफ्टिंग के मैंने कई केस दिखाए हैं। इसका नुकसान क्या है, जहां से निकाला जाएगा वहां पे बहुत बड़ा निशान पड़ता है, इतना बड़ा कम से कम और इतना मोटा। इसका वीडियो भी बनाया गया है हमने, अगर आप पुराने देखेंगे। कम से कम इतना चौड़ा निशान पड़ता है, इतना लंबा निशान पड़ता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। दूसरा इसका रीज़न ये है कि ये जब पेनिस में जाता है तो पेनिस के लिए के हिसाब से बहुत मोटी हो जाती है डर्मल फैट ग्राफ्टिंग। स्किन को सपोर्ट करना है, फैट को सपोर्ट करना है और वो भी इतने मोटे को, तो वो वहाँ पर सरवाइव नहीं करता है। दूसरा, पूरे पेनिस को खोलना पड़ता है, उसकी पूरी स्किन को हटा के उसके अंदर इसको रोल करके उसके ऊपर पेनिस की स्किन को चढ़ाया जाता है। बहुत पुरानी टेक्निक है, अब नहीं होती। अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। हमने वीडियो बनाए थे, कुछ लोग इसको करते हैं अभी भी, तो पुराने सर्जन हैं जिनको पुरानी टेक्निक आती है, लेकिन ये गलत है, गलत है, गलत है। बहुत से लोग ये कह के इसको प्रोपोगेट करते हैं कि ये टिकता है, ये बिल्कुल नहीं टिकता है। सिंपल रीजन है इसका कि इसके अंदर डर्मिस भी है यानी स्किन भी है और फैट भी है, तो दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट जैसे हमने कोई भी चीज़ पेनिस में डाली कहीं आपकी बॉडी से और लेके, वो तभी पेनिस में टिकेगी जब उसकी ब्लड सप्लाई डेवलप होगी, वहाँ पे नई ब्लड वेसल उसके अंदर घुसेंगी और उसको सप्लाई करने लगेगी। अदरवाइज वो टिकेगा ही नहीं, तो मर जाएगा। तो इतने मोटे उसको सप्लाई करने के लिए पेनिस में इतनी ब्लड वेसल्स नहीं होती या इतना टाइम लग जाता है जब तक ये मर जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बनने में किसी भी जगह पे टाइम लगता है। तो जब तक वो डेवलप करेंगी ये मर जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पुअर हैं, बहुत उबड़ खाबड़ रिजल्ट आते हैं। तो जो गोल्डन स्टैंडर्ड है आज की डेट में वो फैट ग्राफ्टिंग है। फैट ग्राफ्टिंग के हिंदुस्तान में हम सबसे ज़्यादा केस किए हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इसको पॉपुलर किया है हमने। ये प्लास्टिक सर्जरी है। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के पेट से या पेनिस के जस्ट ऊपर जो पेट होता है वहां से फैट लिया जाता है, उस फैट को फिल्टर किया जाता है, नैनो फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोसेस किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जब फैट आपने लिया जो कि सिर्फ फैट था, उनको बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उसको अंदर आपने पेनिस के स्किन के नीचे डालना है। तो बहुत छोटे फैट के पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी ब्लड सप्लाई बनना बहुत आसान होता है। इस कारण से फैट ग्राफ्टिंग का रिजल्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल है। दूसरा, कोई निशान, कोई टाका, कोई पट्टी नहीं होती। जब ये सर्जरी हमने शुरू की थी तो बहुत से जो डॉक्टर्स जो कि प्लास्टिक सर्जन नहीं है उन्होंने इसको करने की कोशिश की, अभी भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ये प्लास्टिक सर्जरी में इसमें कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं। फैट ग्राफ्टिंग एक प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर है, अगर वो आपको नहीं आता तो आपके रिजल्ट्स पूर होते हैं। इसका कारण से उन्होंने कहा कि फैट इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा, इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि कोई रीज़न नहीं था। या एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा, इसी कारण से उनके रिजल्ट्स पुअर हैं। लेकिन इसमें सिंपल है, अगर 30% तक फैट ऑन एन एवरेज एब्जॉर्ब होता है तो आप उससे ज़्यादा फैट डालो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा, और कुछ इसके स्टेप्स होते हैं जो हमने बताए थे कि पेनिस को ज़्यादा छेड़ो मत, पेनिस की एक तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक तरह के कैनुला यूज़ करो, अच्छे से लाइपोसक्शन करके उसको फिल्टर करके डालो, ऐसे ही मत डालो। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जिस कारण से फैट ग्राफ्टिंग के रिजल्ट अच्छे आते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक फैट ग्राफ्टिंग का रिजल्ट देखा, बेसिकली वो पिनाइल लेंथनिंग भी की हुई थी उसमें बेसिकली, और जिसमें पेशेंट का ये जो प्रोसीजर किया हुआ था, इसमें टोटल एक वीवाईप्लास्टी भी करके एक प्रोसीजर होता है जब पिनाइल लेंथनिंग करते हैं फैट ग्राफ्टिंग के साथ। तो वो प्लास्टिक सर्जरी ही गलत की हुई थी क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जन नहीं थे। तो ये सर्जरी आप हमेशा याद रखें, प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं और जो इसमें महारत हासिल हो। आप जानते हैं ये सर्जरी अगर हिंदुस्तान में किसी को क्रेडिट जाता है ये सर्जरी पॉपुलर करने का या बढ़ाने का, वो हमारे पास है। सबसे ज़्यादा वीडियो, सबसे ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे, सबसे ज़्यादा केस आपको हमारे पास ही मिलेंगे। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हो, ये सर्जरी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुई कि पेशेंट ने शाम को कराई और सुबह वो अपने घर चला जाता है। उसको किस तरह की फॉलोअप, कि इस तरह से कि आपको इसमें टाके कटवाने आने हैं या इसमें पट्टी करानी है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है।
तो इस कारण से ये बड़ी सेफ सर्जरी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। इसके बारे में कोई सवाल है तो आप क्लिनिक में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। 10 बजे से 7 बजे के बीच में, संडे को क्लिनिक बंद होता है, इसी के बीच फ़ोन ओपन होते हैं, तो आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।